कह रहे हैं कि एक साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता है आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, तो अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी आरक्षण लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन सुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना है।